तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का अभियान पे। और मैं फिर आ गया पार्ट 2 लेकर उसी चैप्टर को हमने अधूरा छोड़ा था। चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो हमने यहीं तक छोड़ा था और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज। आज का सेशन लगभग 40 से 50 मिनट का होगा चैप्टर कंप्लीट होने में, बट उसका क्वेश्चन आंसर जो है वो कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम उसी में जाएगा। मेन क्वेश्चन आंसर जो कराएंगे ना उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। बाकी का क्लासेस जो है आपका 40 से 45 या फिर 50 तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने पढ़ा था मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेता हूँ सब चीज़। ठीक है ना, तो ये था चैप्टर हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, हमने मैप पढ़ा था कि भाई सिंपल मैप कैसा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मैप कैसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो है तीन तीन कंपोनेंट्स थे इसके। और टाइप्स ऑफ मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप थे, उसका अलग अलग पर्पस था। हर मैप का अलग अलग यूज होता है और उसी के पर्पस के अकॉर्डिंग जो है मैप को भी बनाया जाता है। लाइक फिजिकल फीचर जानना है तो भाई उसमें फिजिकल मैप का जरूरत पड़ेगा, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटू, ये सब चीज़ें रहेंगी उसमें, प्लेन। और अगर हमको कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज, इन सब के बारे में जानना है तो भाई उसके लिए कौन सा मैप चाहिए हमको? पॉलिटिकल मैप चाहिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप का यूज हम लोग करेंगे कब? जब कंट्रीज का बात करेंगे, स्टेट्स का बात करेंगे, सिटीज का बात करेंगे, इन सब चीज़ों का बात करेंगे तो हम लोग पॉलिटिकल मैप का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है था हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का यूज कब करते थे भाई? तो थीमेटिक मैप का यूज करते थे हम लोग, ये था थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में हम लोग क्या देखते थे? ये स्पेसिफिक चीज यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता था, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट जोन, किसी एक चीज के बारे में, किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो मैप, तो वो क्या, कौन सा मैप कहलाएगा? थीमेटिक मैप कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोनेंट्स ऑफ मैप बता दिया था अपने आपको। डिस्टेंस आता है उसमें, डायरेक्शन आता है और एक लास्ट सिंबल आता है। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन था हमारा, 8 डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सिंबल था ये हमारा कुछ, ये सिंबल्स का कुछ एग्जांपल था, जैसे रोड को डिनोट करेंगे ऐसे, बाउंड्रीज को, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज का अलग अलग यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे कि भाई ये कौन सा बताएगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या बता रहा है, कौन सा लाइन है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए है, ये स्टेट बाउंड्रीज के लिए है और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के लिए है। ठीक है, और ये था रिवर्स के बारे में, तो रिवर्स, वेल, टैंक, मतलब वाटर बॉडीज के बारे में ये सारा मैप जो है हमारा दिखेगा सिंबल्स के रूप में। और ब्रिज का लोगो ये रहा, ये वाला लास्ट वाला ब्रिज, ब्रिज का ये है हमारा टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, ये सब ये सिंबल है इसका। कि मैप में बहुत जगहों पे टेम्पल्स आ जाते हैं, मस्जिद वगैरह आ जाते हैं, चर्च आ जाते हैं, तो उनको लोकेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, ताकि हम लोग को पता रहे कि भाई जब भी हम लोग नेविगेट करते हैं, मतलब चीज़ों को ढूंढते हैं, तो क्या करते हैं, सिंबल्स के जरिए ही हम लोग पता करते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई जाना कैसे है ना, लोकेशन का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को लोकेट कर देते हैं सिंबल्स के रूप में, ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आए रास्ता सही जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, तो उन सबको हम लोग क्या कर देते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। जैसे पोस्ट ऑफिस को पीओ, पीटीओ को मतलब ये क्या है, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, और पीएस को पुलिस स्टेशन। इसी तरह ये सब है हमारा, ट्रीज, ग्रास भी है हमारा, ये सब ये सिंबल्स है जिसको हम लोग मैप में लोकेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट था हमारा क्या, मैपिंग, मैपिंग द अर्थ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझे थे हम लोग कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो एक जो है हम लोग का ग्लोब है, ग्लोब में ये जो सीधा लाइन हमारा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको लॉन्गिट्यूड बोलते थे, और लेटा हुआ जो था उसको लैटिट्यूड बोलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग जाने थे क्या, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या था भाई, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग चीज़ों को समझा और उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट नाम दिया। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा इक्वेटर। इक्वेटर और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इक्वेटर किसको बोलते थे, जो बीचों बीच लाइन गया है हमारे अर्थ के यानी ग्लोब के। और ये सारे लाइंस इमेजिनरी है, लैटिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो, इक्वेटर हो। इनफैक्ट जो भी इमेजिनरी लाइंस है वो सारे हम लोग इमेजिन करके रखे हुए हैं, ताकि हम लोग चीज़ों को लोकेट कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, और प्लेस टू प्लेस
नेविगेट कर सकें। और सब लाइन एक दूसरे को पैरेलल होता है, चाहे वो लैटिट्यूड हो या फिर लॉन्गिट्यूड हो। इक्वेटर के पैरेलल होगा लैटिट्यूड्स लाइंस, और प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होगा लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है। क्लाइमेट जोन पढ़े थे हम लोग कि क्लाइमेट जोन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो पहला था हमारा टॉरिड जोन, ये वाला लाइन इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला लाइन जो था वो हमारा टॉरिड जोन था। ठीक है, उसके बाद टॉरिड जोन के ऊपर वाला लाइन को बोलते थे हम लोग क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते थे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते थे, ये कितने डिग्री पे था, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और साउथ साउथ पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन था, ये भी 23.5 डिग्री पे ही था, लेकिन साउथ पार्ट में था। ठीक है, अगला है हमारा कौन सा लाइन, ये वाला लाइन जो किसके किसके बीच आता था, बताओ, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में आता था। ठीक है, कौन सा लाइन, आर्टिक सर्कल। और सेम यहीं पे साउथ में कौन सा लाइन आता था, अंटार्कटिक सर्कल। और इस कितने डिग्री पे था, तो 66.5 डिग्री, एक साउथ में और एक नॉर्थ में, एक साउथ में और एक नॉर्थ में। ये दोनों एक ही था लेकिन डायरेक्शन का डिफरेंस था, दोनों एक ही था बट डायरेक्शन का डिफरेंस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रिजिड जोन था ये वाला एरिया। ठीक है ना, यहाँ पे बर्फ, ज्यादा टाइम पे बर्फ ही रहता है, इसलिए फ्रिजिड जोन नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीज़ों को देख लिया हमने, रिकॉल कर लिया यहाँ पे। अब रिकॉल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। प्राइम मेरिडियन के जरिए हम लोग क्या करते थे, ये टाइम मेजर करते थे। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन के जरिए जो है हम लोग डिवाइड करते थे, ये लाइन के जरिए क्या बनाते थे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग आज के टॉपिक पे, जहाँ से हम लोग शुरू करना था, जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था। तो ये था मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम। तो हमने ये चीज को समझ लिया था कि भाई मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या था। तो ये वर्ल्ड मैप है हमारा, वर्ल्ड मैप पे जो है 140 डिग्री ईस्ट और 74 डिग्री वेस्ट, ये दो एग्जांपल लिया था हमने ताकि चीजों को समझ सकें कि भाई प्राइम मेरिडियन के जरिए लोकेशन कैसे पता करें। तो ये था हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन, यहाँ से था हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री, 0 डिग्री के वेस्ट में ना बात कर रहा है, वेस्ट में 74 डिग्री पे, यानी ये लाइन जो है हमारा कहाँ पे है, ये लाइन जो है यहाँ से, ये लाइन गुजरता है कहाँ से भाई, तो न्यूयॉर्क से। अमेरिका का ही हमारा ये एक स्टेट का नाम है कौन, न्यूयॉर्क। ठीक है, उसी तरह हमारा टोक्यो जापान का कैपिटल का नाम था, इस मैप में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे था टोक्यो। तो यहाँ से भी एक लाइन गुजरा होगा जो कि है हमारा कितने डिग्री पे, 140 डिग्री ईस्ट में है। उसी तरह ये था हमारा 74 डिग्री वेस्ट। तो ये भी लाइन जो है हमारा इस प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है, तो 140 डिग्री ईस्ट में है। तो ये था एग्जांपल। लोकल टाइम, लोकल टाइम हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, लोकल टाइम हम लोग मेजर करते हैं। अब चीज़ों को थोड़ा आराम से समझना है और क्लियर क्लियर करना है ताकि टाइम को हम लोग पता कर सके, टाइम कैसे हम लोग काउंट करते हैं, किसी कंट्री का टाइम कैसे पता चलता है, किसी जगह का टाइम, कंट्री में, एक ही कंट्री में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम देखने को मिलता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये हम लोग समझेंगे इस चीज के जरिए। ठीक है, तो लोकल टाइम क्या है भाई, द अर्थ रोटेशन कॉज, द अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन कॉज डिफरेंट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स। क्या बोल रहा है कि भाई अर्थ जो रोटेट करता है, अर्थ जो रोटेट करता है, यानी हम लोग ग्लोब के जरिए समझेंगे कि अर्थ जब रोटेट करता है तो चीजों को कैसे बदल देता है। मतलब क्या कहने का ये मतलब है कि अर्थ जब रोटेट कर रहा है अपने जगह पे, अपने जगह पे ऐसे घूम रहा है, तो भाई यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा भारत है, दिख रहा होगा, यहाँ पे भारत है हमारा, ये भारत है हमारा। तो भारत में अगर दिन है और जब अर्थ रोटेट करता है ऐसे, तो छिप जाता है पीछे, भारत पीछे की तरफ छिप गया। तो अर्थ जब रोटेट करता है, तो भारत में जब दिन था तो भारत में अब रात हो गया जब रोटेट किया। फिर एक बार और रोटेट करके भारत जो है हमारा सामने आ जाता है, तो फिर से दिन हो जाता है, सुबह हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है डे और नाइट देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पे। हर कंट्री में अलग अलग चीज, अलग अलग रोटेशन फॉलो करता है, मतलब अलग अलग, मतलब जगह चला जाता है ना रोटेशन करने के बाद। तो सन के सामने कोई और प्लेस आ जाता है तो वहाँ दिन हो जाता है, फिर पीछे चला जाता है वो प्लेस तो रात हो जाता है, और फिर कोई और प्लेस जो है सन के सामने आ जाता है तो वहाँ दिन हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे कैसे हम लोग जानते हैं कि भाई लंदन में अभी क्या होगा, रात होगा, क्योंकि अभी हम दिन में यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम है अभी कितना, 11 बज रहा है। ठीक है, तो 11 बज रहा है तो वहाँ पे अभी रात का टाइम होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई रोटेशन की वजह से जो है हमारा डे और नाइट कॉज होता है। ठीक है, the local time is determined by a place's longitude. Places with the same longitude have the same local time. देखो क्या बोल रहा है, चीज यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना है ध्यान से।
ठीक है, ध्यान से इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज है दोनों। कौन सा? ये लॉन्गिट्यूड और ये लोकल टाइम, ये दोनों चीज थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे भाई? तो लोकल टाइम को जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूड के प्लेस की वजह से होता है। लॉन्गिट्यूड के प्लेस की वजह से होता है। जैसे ये सब हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये वर्ल्ड मैप है ना, तो ये सब हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन है। लॉन्गिट्यूड लाइन है, सब सब लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो भाई यहाँ पे बच्चों देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि लोग को समझ में आए कि प्राइम मेरिडियन है कहाँ एग्जैक्ट। ये हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन है हमारा 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे अगर हम बात करेंगे, प्राइम मेरिडियन है, तो वहां से जब भी डिस्टेंस इधर जाएंगे चाहे फिर उधर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 40-50 डिग्री ऐसे चलता चला जाएगा इधर ईस्ट साइड में, फिर वैसे ही वेस्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम यहाँ पे जो है वही टाइम इन सब जगहों पे तो नहीं हो सकता है भाई, है ना, इन सब जगह पे वही सेम टाइम तो नहीं हो सकता है। तो क्या है यहाँ पे कि इधर जो है टाइम अलग दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा। क्यों दिखेगा? तो क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा 0 डिग्री है और ये लॉन्गिट्यूड दूसरा है। इधर का लॉन्गिट्यूड जो है चेंज होता जाता है, मतलब 1 2 10 11 13 20 25 40 100 150 ऐसे चला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो मेजर करते हैं तो टाइम अलग दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अब यही टाइम जो है हमारा क्या करता है, यही टाइम जो है डिफरेंट हो जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग लोकल टाइम जो है सेम प्लेस पे क्या होता है, सेम होता है। जैसे सेम प्लेस किस लिए भाई? ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है यहाँ के लिए भी सेम होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि समझ सके। यहाँ के लिए भी सेम होगा ये लॉन्गिट्यूड लाइन, यहाँ के लिए भी सेम होगा, 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 ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन जो है इन सब जगहों के लिए सेम है, इसलिए इन सब जगहों पे टाइम भी सेम होगा। क्लियर हो गया? लेकिन जब बात होगा कि इस लॉन्गिट्यूड लाइन का और इस लॉन्गिट्यूड लाइन या फिर इस लॉन्गिट्यूड लाइन का, यानी यहाँ पे देखेंगे तो क्या सब जगहों का टाइम सेम होगा? नहीं, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड अलग है। सेम लॉन्गिट्यूड के लिए सेम टाइम, यानी लोकल टाइम सब जगह का सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट, यह वर्ल्ड मैप हमारा, वर्ल्ड मैप के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं कि भाई ये है हमारा क्या, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, कहाँ गया, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ये लाइन, ये बीचों बीच लाइन है। तो ये लाइन क्या है हमारा, कौन सा लाइन है? इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे है। और इसी के जरिए क्या होता है हमारा, इसी से हमारा टाइम मेजर होता है, इधर का भी और इधर का भी। लेकिन डिफरेंस देखने को मिलता है टाइम, टाइम के बीच इंटरवल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ कुछ, देखिए थोड़ा सा हम टाइम को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, आगे देख लेंगे, टाइम को क्लियर आगे कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम जोन यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, फिलहाल अभी ये पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मैप है, ये इंडिया का एंशियंट मैप है, यानी अखंड भारत जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला मैप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये मैप क्या बता रहा है, क्योंकि ये मैप का बॉर्डर दिख ही नहीं रहा ना ऊपर वाला, नीचे का तो दिख रहा है, नीचे का तो सेम टू सेम है वैसा ही, इधर कोई लैंडफॉर्म है नहीं, इधर कोई है नहीं, नीचे तो श्रीलंका है वो भी दिख रहा है, लेकिन इधर का जो लैंडफॉर्म है वहां का तो मैप अलग है, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे है हमारा भारत, है ना, भारत ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है, ऐसा ही है। हम्म, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट भारत, लेकिन इधर का तो बाउंड्री गायब है भाई, बाउंड्री तो है ही नहीं, ये तो हमने जान रहा है, अभी का मैप देखा है इसलिए हम लोग समझ गए कि क्या होगा। तो यहाँ पे तो बाउंड्री नहीं है। तो ये मैप जो है क्या बताता है, द ग्रीनविच, अब समझना ध्यान से, समझना है यहाँ पे चीजें कि भाई एंशियंट टाइम पे क्या था। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, यानी हमारा जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पहला प्राइम मेरिडियन नहीं है, यानी ये जो वाला लाइन जो है ग्रीनविच, ये जो लाइन है ग्रीनविच, ये पहला लाइन नहीं है हमारा, ठीक है, जो आज के टाइम पे हम लोग जिसको यूज करते हैं प्राइम मेरिडियन के रूप में, जो कि ग्रीनविच यहाँ से गुजरा हुआ है हमारा लंदन से। तो यहाँ पे जो है ये पहला लाइन नहीं है, ये बताना चाह रहा है ये,
कि ग्रीनविच मेरिडियन जो है इज नॉट अ फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट, यानी पास्ट के टाइम पे, मतलब बीता हुआ जो कल था उस टाइम पे जो है ग्रीनविच मेरिडियन लाइन नहीं था, उसके जगह पे कोई और लाइन था। कौन सा लाइन था भाई? तो इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन, यानी बहुत साल पहले, यानी ये फैक्ट है भाई कि बहुत साल पहले जो है इंडिया या फिर यूरोप इन सब जगहों के लिए जो है खुद का प्राइम मेरिडियन था, खुद का, वो खुद का प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर लिए थे और उसके जरिए जो है चीजों को समझ रहे थे कि कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। समझो कितना, मतलब उस टाइम पे हमारा भारत जो है मतलब आगे निकल चुका था, ठीक है, और यूरोप भी, ठीक है। तो इट वॉज कल्ड मध्य रेखा, क्या बोलते थे उसको? मध्य रेखा बोलते थे। क्या बोलते थे? मध्य रेखा, मध्य रेखा, ये है हमारा मध्य रेखा और मिडिल लाइन, मध्य रेखा और मिडिल लाइन, मध्य रेखा और मिडिल लाइन, ये पास होता था कहाँ से? उज्जैन से, उज्जैन शहर से पास होता था, जिसको उज्जैनी बोलते थे पहले के टाइम पे, और आज के टाइम पे उज्जैन बोलते हैं, और पहले के टाइम पे उज्जैनी, यानी इस लाइन का नाम था उज्जैनी रेखा या फिर मध्य रेखा, विच वॉज रेपुटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मिलियन मेनी सेंचुरीज। बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमर्स अट्रैक्ट होते थे इसके आगे, इसके पास। क्यों भाई? क्योंकि बहुत साल पहले जो था इसी से जो है टाइम मेजर होता था, तो इसलिए अट्रैक्शन का एक रीजन बन गया था ये लाइन, मध्य रेखा, ठीक है। एक था इसी में एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था क्या? वराह वराहा मिहिरा, वराहा मिरहा मिहिरा जो था एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि यहीं पे रह करके काम करते थे लगभग कितने साल पहले? 1500 साल पहले, 15 ईयर अगो, मतलब बीता हुआ 15 ईयर अगो, आने वाला नहीं, बीता हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ concept of latitude and longitude including the need for a zero और prime meridian। क्लियर हो गया यहाँ पे? भाई देखो क्या बोल रहा है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो थे वो इस बात से वाकिफ थे, क्या भाई, कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है कॉन्सेप्ट वो जानते थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, लेकिन इंक्लूड किए उसमें क्या? प्राइम मेरिडियन, यानी मध्य रेखा, तो उज्जैनी लाइन भी बोल सकते हैं। तो भाई ये लाइन ये इंक्लूड की है ताकि और अच्छे से मेजर कर सकें कि टाइम एग्जैक्ट कहाँ पे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? टाइम का। तो टाइम कैसे हम लोग पता करें भाई? जैसे भारत का टाइम अलग होगा तो चाइना का अलग होगा, तो रशिया का अलग होगा टाइम। तो इसी टाइम को हम लोग क्लियर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किए बीचों बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मध्य रेखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यही है वो लाइन, ठीक है, यही है वो लाइन, यहाँ से, और यही है उज्जैन, यहाँ पे उज्जैन है, ठीक है। और ये कुछ अगल बगल के उसका सिटी है, ठीक है, दिल्ली हो गया, कुरुक्षेत्र, ये रोहतक, यहाँ पे महेश्वर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कन्याकुमारी, ये सब अगल बगल का कुछ फेमस सिटी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा उज्जैन, ठीक है, यहीं से गुजरता था ये, भारत के बीचों बीच आज का जो लाइन है वो यहाँ से गुजरता है। हम अभी उसको भी बताएंगे, मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, अभी इसको भी समझाएंगे हम लोग के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो भाई उज्जैनी मेरिडियन जो था वो हर एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बन गया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था कि भाई उज्जैनी लाइन से ही अब हम लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट के लिए, कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ चाहिए था, कौन सा लाइन? उज्जैनी लाइन, जो यहाँ से क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ऐसे जो है क्रॉस किया हुआ है उज्जैन से। द मैप शो ऑफ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटी क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन, ठीक है, बहुत सारा, जैसे कि अभी हमने सिटी देखा था ना, ये वाला, बहुत सारा ये जो है क्या है? सिटी है, फेमस सिटी, ठीक है, ये सब सिटी देखे थे, वही बता रहा है यहाँ पे, इंडियन सिटीज क्लोज टू द उज्जैनी मेरिडियन, उसके क्लोज था। सम आर वेरी क्लोज टू इट, कुछ जो सिटी था वो बहुत ही क्लोज था, जैसे कि ये हो गया महेश्वरी, महेश्वर को महिष्मती बोला जाता है, और ये हो गया नगर जिसको बोला जाता है मालाबंगरा, ठीक है, ये कुछ करीब था, दिल्ली हो गया, ये सब कुछ करीब था, रोहतक, तो मुंबई हो गया। तो वही बताना चाह रहा है कि कुछ सिटीज जो है करीब थे इसके, some are very close to it while other are a little away, कुछ बहुत क्लोज थे कुछ दूर थे। that is because measuring longitude required accurate time work keeping which was not precise then it as it is today। यानी देखो
थोड़ा सा चीज जो था वो दिक्कत कर रहा था, जो उज्जैनी मेरिडियन लाइन था वो जो था वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो है। आज क्या है, उज्जैनी लाइन को शिफ्ट करके हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी यहाँ मिर्जापुर से क्रॉस किया जाता है, ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। पहले जो था, देखो पहले वाला जो था वो कितने डिग्री पे था, 75.8, कितना था, 75.8 डिग्री पे था ईस्ट में, ये लाइन उज्जैनी लाइन। अब जो है, अब जो है हमारा ये वाला जो लाइन है जो उत्तर प्रदेश से गया है, ये है हमारा, ये जो है हमारा कितने डिग्री पे है, 82.5, 82.5 ईस्ट। अब इससे हम लोग मेजर करते हैं, तो थोड़ा सा ये था डिमेरिट था उसके अंदर, इसलिए जो है इसको जो है लाया गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। देखो टाइम जोन जो है क्या है, टाइम जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई। कैसे भाई, मुद्दा हम क्यों बोल रहे हैं पॉलिटिक्स थोड़ी है यहाँ पे। तो टाइम जोन जो है एक बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। देखो बच्चों, टाइम जोन इसलिए हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं या फिर पढ़ेंगे क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो भाई भाई यहाँ पे दिक्कत ये है कि टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है कैसे हम लोग जो है चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को मेजर करेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का योगदान क्या है टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है। तो बच्चों यही हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो सबको पता होगा भाई। यहाँ पे सब लोग ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग ब्रिलियंट है, बशर्ते टाइम ज़्यादा देना है पढ़ाई पे, तो ब्रिलियंट ज़्यादा बनोगे आप, ठीक है। पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम देना है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसलिए पढ़ना है, ठीक है। और सबसे आगे निकलना है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का नाम रोशन करना है। तो इसलिए समझना है चीज़ों को कि भाई अर्थ जो है वो स्पिन करता है किधर से किधर, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ स्पिन करता है। अभी जस्ट मैंने बताया ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है। क्लियर, कंप्लीटिंग अ फुल रोटेशन ऑफ 360 डिग्री एवरी 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटा में यानी 360 डिग्री घूमने के लिए, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। देखते हो तुम लोग जब लोग खेलते हो तो किसी आदमी का चक्कर लगाना है या फिर किसी ग्राउंड का चक्कर लगाना है, एक ग्राउंड एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वो तुम्हारा टाइम टेकन है। लेकिन अर्थ को खुद के जगह पे घूमने में मतलब कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर, 24 आवर लग जाता है उसको खुद का चक्कर कंप्लीट करने में। दिस मीन दैट रोटेट इट रोटेट्स 15 डिग्री एवरी आवर। तो भाई ठीक है, यहाँ पे ये समझेंगे कि भाई जब रोटेट कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है तो एवरी 15 डिग्री यानी टोटल 360 डिग्री रोटेट करेगा। तो इसको क्या किया है ना, तोड़ दिए हैं, 15 डिग्री करके बांट दिए हैं। तो जब 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 24, यानी 24 भाग में तोड़ दिए हैं 360 को। तो 15 डिग्री में टूट गया ये हमारा। तो बोल रहा है कि 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री अगर रोटेट कर गया तो 1 आवर हो गया, 1 आवर, ठीक है। 15 डिग्री अगर रोटेट कर गया तो 1 आवर, यानी 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। ये चीज याद रखना है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे अभी। तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। टू मार्क टाइम जोन वी डिवाइड द ग्लोब इनटू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री, यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी जो हम लोग ये मैप लेते हैं, ग्लोब लेते हैं, तो जो बीचों बीच टाइम, ये टाइम मेरिडियन लाइन है ना, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, वो बीचों बीच जो है उसी से हम लोग मेजर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मूविंग ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, द मेरिडियन आर 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हम लोग को कि ये जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, 15 डिग्री जैसे ही बढ़ेंगे तो 1 आवर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, फिर 15 डिग्री बढ़ेंगे तो फिर से 1 आवर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो है और चलता चला जाएगा वेस्ट की तरफ भी और ईस्ट की तरफ भी, ठीक है। जब तक कंप्लीट सर्कल नहीं हो जाता लॉन्गिट्यूड का तब तक ये चलता चला जाएगा और हर जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। एवरी प्लेसेस मीन्स अपना अपना टाइम जोन बनाएगा, अगर टाइम जोन नहीं बनेगा तो दिक्कत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि भाई 15 डिग्री पे
प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे हमारा, तो यहाँ से 15 डिग्री बढ़ेंगे आगे, फिर 30, फिर 45 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा 180 से ऊपर तक। और ईच मेरिडियन रिप्रेजेंट एन एडिशनल आवर ऑफ लोकल टाइम, यानी लोकल टाइम पे जैसे मान लेते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है, तो यहाँ का जो है 2 बज रहा है भाई, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ का लोकल टाइम जो है वो 2 बज रहा है, यहाँ का लोकल टाइम जो है वो 12 बज रहा है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके वजह से, लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लाइन से हमारा, तो इसकी वजह से जो है अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक ठीक है सब जगह पे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारा लिया हुआ है यहाँ पे कि इस मैप में क्या दिखा रहा है कि 12 बज रहा है, तो कहीं और पे 3 बज सकता है, कहीं और पे 4 बज सकता है, शाम का बज रहा है तो इधर सुबह का बज सकता है, ठीक है ना। ये हो गया वेस्टर्न साइड, और ये हो गया, इधर हो गया ईस्टर्न साइड, ये ईस्ट हो गया। तो इन दोनों जगह पे अलग अलग टाइम कंडीशन देखने को मिल जाएगा इस प्राइम मेरिडियन की वजह से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। देखो हमारी कंट्री के बारे में हम लोग अब तक नहीं जान रहे थे कि भाई कैसे टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जरिए हम लोग समझ पाएंगे ये चीज को कि कैसे इंडियन टाइम को मेजर करते हैं हम लोग, और उसका मतलब प्राइम मेरिडियन से कंपेयर करते हैं या फिर खुद का टाइम जोन है हमारे पास। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझेंगे हम लोग कि मोस्ट कंट्रीज एडॉप्ट क्या है, स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन दैट पासेस थ्रू देम, यानी मोस्ट कंट्रीज, बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो कि खुद का प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर लिया है, खुद का मेरिडियन ड्रॉ कर लिया है कंट्री के बीचों बीच से, और उससे जो क्या करता है अपना लोकल टाइम मेजर करता है, अपना लोकल टाइम मेजर करता है, लोकल टाइम अपना मेजर करता है, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया खुद का टाइम, उसका टाइम जो है भाई, जैसे इंडिया का बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये क्या करता है, इंडिया का टाइम बताता है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे प्राइम मेरिडियन, ये वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे कि वर्ल्ड में जो 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है हमारा लाइन, उससे कंपेयर करेंगे तो कितना डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा भाई, क्योंकि 0 डिग्री पे है हमारा कौन, प्राइम मेरिडियन, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा कितने डिग्री पे, 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। तो इतना डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही डिफरेंस जो है इतना आवर का डिफरेंस भी बता देता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और प्राइम मेरिडियन के बीच में। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो स्टैंडर्ड टाइम आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू द टाइम जोन विच जनरली फॉलो द 15 डिग्री डिवीजन। तो जस्ट अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि 15 डिग्री का डिवीजन किया हुआ गया है, यानी 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, और हर टाइम जोन जो भी बनाए हुए अपना कंट्री वो सब इन्हीं डिफरेंस पे, डिवीजन पे जो है चलते हैं, ठीक है। और इसी डिवीजन पे जो है अपना टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है, होल कंट्री के लिए, ठीक है, होल कंट्री के लिए। और कोई कोई जो है क्या करता है कि खुद का टाइम जोन जो है बहुत ज्यादा बना लेता है, जैसे रशिया का हम बताए थे 11 है उसका, ठीक है। तो देखेंगे आगे, the boundaries of these time zones on the world map are not perfectly straight. They adjust to align with the each country's standard time and international borders. तो भाई हर कंट्री का टाइम जोन है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं, मतलब बनाते हैं, मतलब इमेजिन करके, तो क्या होता है स्ट्रेट नहीं जा पाता है, क्योंकि भाई क्या, रास्ते में बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, माउंटेन्स आ सकता है, प्लेटू आ सकता है, हिल्स आ सकता है, रिवर्स, ये सब चीजें नेचुरल चीजें आ सकती है। इसलिए जो है परफेक्टली स्ट्रेट नहीं बन पाता, परफेक्टली स्ट्रेट नहीं बन पाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, कंट्री के हिसाब से, इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। आगे हमारा कंट्रीज विद मल्टीपल टाइम जोन्स। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस कंट्री का कितना टाइम जोन्स है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 को लेंगे, तो 2 से 3 को लेंगे, उसके अलावा बाकी का यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे कैसा टाइम जोन है और कितना का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझते हैं आकर यहाँ पे, while it may seem that every country has a single standard time, या तो सिंगल टाइम लाइन हो सकता है, जैसे प्राइम मेरिडियन सिंगल लाइन है, वैसी अदर कंट्रीज के लिए मतलब सिंगल टाइम लाइन हो सकता है, ठीक है, सिंगल टाइम लाइन स्टैंडर्ड टाइम हो सकता है। लेकिन बड़े कंट्रीज के लिए, रशिया, कनाडा, यूएसए, इन सब कंट्रीज के लिए क्या होगा, मल्टीपल टाइम जोन देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ा कंट्री के लिए क्या हो जाता है, एक टाइम जोन अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सभी का मेजर नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे अगर 12 बजाते हैं तो कंडीशन देखने को अलग मिलेगा दोनों जगह पे। मान लेते हैं यहाँ 12 बज के AM हो रहा है, 12 बज के AM हो रहा है, 12 AM, तो क्या होगा, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे भी 12 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 12 बज के अभी बहुत मतलब PM लेते हैं, PM में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, PM में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो PM लेते हैं, ठीक है, PM
12 बज रहा है, दोपहर का टाइम है, ठीक है, 12 बज रहा है दोपहर का टाइम है दोनों जगह पे, या इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। लेकिन ये लॉन्गिट्यूड दोनों डिफरेंस है, मान लेते हैं ये 15 डिग्री पे है तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री पे है, ठीक है, 15 डिग्री पे है तो ये 60 डिग्री पे है। तो भाई बताओ, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे भी 12 बज रहा है, सेम कंट्री है, एक ही टाइम जोन बना हुआ है यहाँ पे, तो क्या दिक्कत आएगा कि यहाँ पे भी 12 बज रहा है, यहाँ पे भी 12 बजा दिए हम जबरदस्ती, लेकिन यहाँ दिन का कंडीशन अलग दिखेगा और यहाँ शाम का कंडीशन दिखेगा भाई। यहाँ दोपहर लगेगा कि हाँ अभी दोपहर है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि शाम हो रहा है भाई, शाम हो गया है, खत्म होने वाला है टाइम, अब दिन का टाइम खत्म होने वाला है। तो क्या डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कितना डिग्री का, 15, 30, 45, 60, यानी 15 या 45 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 45 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है भाई। तो यहाँ पे ये है हमारा एक तरह से सेंटर पॉइंट। तो इधर हम लोग बढ़ रहे हैं इधर, तो ये कौन सा साइड है, वेस्ट साइड है, ठीक है, ये वेस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, इधर जा रहा है तो वेस्ट साइड है। तो इसका अगर मेजर करेंगे तो ये मान लेते हैं अगर 15 डिग्री पे है तो ये 60 डिग्री पे है, 45 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो 45 डिग्री वेस्ट में है, तो कितना घंटा का डिफरेंस होगा, कितना घंटा का डिफरेंस होगा, 3 घंटा का होगा, यानी 3 आवर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 3 घंटा का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 3 बजेगा, ठीक है, यहाँ 3 बजेगा तब एक्यूरेट टाइम बता रहा है 3 PM। यहाँ पे अगर 3 PM हो रहा है तब सही टाइम बता रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये चीज। यही डाउट को क्लियर करने के लिए लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा कंट्री क्या करते हैं भाई, बहुत सारा टाइम जोन बना लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम जोन बना लेते हैं, और टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लोकल टाइम हो जाता है। जैसे एक ये टाइम जोन बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ऐसे ऐसे टाइम जोन बना लिए, क्या हो गया इससे कि लोकल टाइम यहाँ कुछ और टाइम होगा, यहाँ कुछ और टाइम, यहाँ कुछ और टाइम, और यहाँ कुछ और टाइम होगा देखने को मिलेगा, लेकिन लोकल टाइम जो है अलग अलग रहेगा, बट कंट्री एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम जोन है हमारा। जैसे रशिया का बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, रशिया का कितना है, तो 11 टाइम जोन है टोटल, 11, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है भाई, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 11 टाइम जोन है। उसी तरह 6 टाइम जोन है किसका, यूएसए का, ठीक है, यूएसए का 6 टाइम जोन है, 6 गो टाइम जोन है यूएसए का, यूएसए भी बड़ा कंट्री है ना, ये है यूएसए, तो यूएसए का भी 6 टाइम जोन है। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ट्रेवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रिक्वायर्ड एडजस्टिंग योर वॉच 10 टाइम्स टू मैच द लोकल टाइम। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो लोकल टाइम है वो जो है अलग अलग रहेगा भाई। एक ही कंट्री में हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मान लो रशिया में लोग घूम रहे हैं, 11 टाइम जोन है वहां पे, 11, तो रशिया घूम रहा है तो रशिया में क्या है भाई, 11 टाइम जोन है। अब रशिया का एक टाइम जोन में हम घूम लिए हैं, अब दूसरे टाइम जोन वाला एरिया में जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहां का लोकल टाइम तो अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को घड़ी में टाइम बदलना पड़ेगा, तब जा करके जो है हम लोग एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि यहाँ पे अभी कितना बज रहा है। नहीं तो घूमते रह जाएंगे और पता चला घड़ी में 12 बज रहा है और शाम का 4 बज रहा है, यहाँ का लोकल टाइम अलग है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। इसलिए जो है लोकल टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, 10 बार, यानी वहां पे 11 टाइम जोन है तो 10 बार तुमको टाइम को बदलना पड़ेगा अपने घड़ी के अकॉर्डिंग, वहां के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग अपने घड़ी में बदलना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज, आगे बढ़े। तो ऐसे हम लोग टाइम जोन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ घड़ी लिए हुए हैं, जैसे यहाँ लंदन है तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो बर्लिन यानी 15 डिग्री का गैप है यहाँ पे, तो बर्लिन में 7 बज रहा है। क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ पे 30 डिग्री का गैप है तो यहाँ 9 बज गया, ठीक है। और अगर यहाँ बीजिंग का बात करेंगे, कहाँ पे, चाइना में बीजिंग है, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं इससे, तो 1 बज गया, यानी कितना का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 घंटे का डिफरेंस है। सोचो 7 घंटा का डिफरेंस है, यानी एवरी 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, लिख लो, माइंड में डाल लो। और ये चीज कहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होता है, वहां से मेजर करते हैं। अगर मान लेते हैं कि रशिया का भी टाइम जोन है 11 टाइम जोन है रशिया का, 11 टाइम जोन है, तो भाई यहाँ पे 11 टाइम जोन है, तो मान लेते हैं एक बीचों बीच एक लाइन होगा कोई, ठीक है, तो यहीं से टाइम जोन बनेगा, ठीक है, यहीं से टाइम जोन बनेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 12 बज रहा है ना, तो 15 डिग्री के इंटरवल पे यहाँ पे 1 बजेगा, 1 बजेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ 2 बजेगा, इधर अगर लेते हैं तो यहाँ 11 बजेगा, इधर लेते हैं तो 10 बजेगा। तो ये चीज देखने को मिलेगा कब, जब एक जो बीचों बीच लाइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्योंकि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है, ये हम लोग जानते हैं और बार बार बता भी चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट लाइन को कैसे मेजर करेंगे, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट लाइन को कैसे मेजर करते हैं।
तो प्राइम मेरिडियन जो है एस्टेब्लिश्ड एट ग्रीनविच, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, ग्रीनविच लाइन के, ग्रीनविच जगह से पास होकर के गया हुआ है और 0 डिग्री पे बना हुआ है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। while the line opposite it around 180 degree longitude is called the international date line। ये चीज समझ में आया क्या? नहीं आया होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको हम लोग समझा देते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री, यानी अगर हम ग्लोब लेते हैं तो ग्लोब में क्या बताएगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या हो सकता है। जैसे कि हम ये ग्लोब लिए, इस ग्लोब में मान लेते हैं कि यहां से जहां मेरा उंगली है यहां पे प्राइम मेरिडियन जा रहा होगा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, तो यहां से जा रहा होगा, तो यहां से अगर घूमते 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 15 डिग्री गया 180 डिग्री, यानी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ रहा था ना, तो यहाँ से जाकर के पीछे अब आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा पीछे साइड में। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल टाइम जोन, इसी लाइन को 180 डिग्री को। क्लियर हो गया ये डाउट? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द 12 + 12 एंड -12 टाइम जोन मीट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, हम बताए अभी जस्ट कि मान लेते हैं कि ये ग्रीनविच लाइन है, यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे वाला जो 180 डिग्री पे गया तो वहां पे कितना बजेगा भाई, तो 12 बज रहा है, 12 नहीं बज रहा, हाँ 12 ही बज रहा है, ठीक है 12 बज रहा है, तो 12 घंटा के बाद कितना बजेगा, फिर से 12 बजेगा, तो 12 AM हो जाएगा और एक में 12 PM हो जाएगा, यानी 12 AM अगर बज रहा है तो 12 PM हो जाएगा हमारा, जब 180 डिग्री पे हम लोग जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? रिक्वायर्ड क्रॉसिंग दिस लाइन रिक्वायर्ड चेंजिंग द डेट ऑन योर वॉच। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे, मतलब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसी डेट लाइन चेंज हो जाएगा, जैसे संडे था तो मंडे हो जाएगा, ये चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि तुम ईस्ट वार्ड में ट्रैवल कर रहे हो, ईस्टर्न साइड में, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आज मंडे है तो संडे हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है ना, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो मंडे के पहले जो आता था वो आएगा, यानी मंडे से संडे हो जाएगा। क्लियर? फिर उसी तरह जब हम लोग वेस्टर्न साइड में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, डेट लाइन जो है वो ऐड हो जाएगा, जैसे संडे है तो मंडे हो जाएगा, संडे है तो मंडे हो जाएगा, यानी सही जो हम लोग बोलते हैं ना कि आज संडे है तो कल मंडे है भाई, परसों ट्यूसडे है, ऐसा बोलते हैं, तो वो सही करेगा कब, जब वेस्टर्न साइड में हम लोग ट्रैवल करेंगे, जब वेस्टर्न साइड में ट्रैवल करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, डेट लाइन जो है, the international date lines is approximately at 180 degree longitude because it deviate in certain area to avoid splitting countries into 2 different days। तो भाई यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि सेम कंट्रीज में, जैसे क्या लिखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री longitude because it deviate in certain areas to avoid splitting countries into 2 different days। तो 180 डिग्री ही लेते हैं हम लोग इसलिए ताकि हम लोग जो है दो डेट लाइन ना आए, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग डेट लाइन बनाए हुए हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है हमारा अलग अलग चीजें। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट स्लाइड है हमारा अब कंक्लूजन में क्या बता रहा है भाई, वेदर यू आर अ पायरेट लुकिंग फॉर ट्रेजर, एन एक्सप्लोरर चार्टिंग न्यू लैंड्स, और जस्ट समवन ट्राई टू फाइंड द नियरेस्ट आइसक्रीम शॉप, मैप आर योर बेस्ट फ्रेंड। चलो अब घूमते हैं, थोड़ा मेंटली घूमना है क्लास छोड़कर नहीं घूमना है, ठीक है, मेंटली घूमते हैं। तो मेंटली अगर घूमते हैं हम लोग तो क्या होता है, मेंटली घूमेंगे कहीं पे तो कहीं नया जगह पे गए, नया जगह पे, जैसे आगरा गए भाई, फर्स्ट टाइम आगरा गए, अब आगरा में घूम रहे हैं, गर्मी का टाइम है, अब आइसक्रीम हम लोग ढूंढ रहे हैं, और वहाँ पे मतलब पूछने वाला तो सिस्टम भारत में बहुत चलता है कि भाई हमको आइसक्रीम लेना कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं पूछने वाला सिस्टम ना हो, जैसे मान लो आदमी नहीं है वहाँ पे, तुमको खोजना है खुद से कि भाई आइसक्रीम शॉप कहाँ होगा, तो क्या करोगे, मैप रखोगे कि भाई आगरा का मैप रख लेते हैं। आगरा का मैप के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम शॉप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैप में वहाँ जैसे होता क्या है ना, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप जो होता है उसमें डिफरेंस क्या था, लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, छोटा छोटा विलेज टाउन इन सब का जो है, सिटी एक बहुत छोटा छोटा, जैसे हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है राजीव नगर, तो राजीव नगर एक छोटा सा जगह है, तो यहाँ का मैप ले लिए भाई, तो इसको बोलेंगे लार्ज स्केल मैप, बड़ी बड़ी चीजों को दिखाया जाएगा यहाँ पे क्योंकि छोटा सा एरिया है। और स्मॉल स्केल मैप में बड़ी बड़ी कंट्रीज के बारे में, स्टेट्स के बारे में, यहाँ तक वर्ल्ड के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है, तो स्मॉल स्केल मैप वो कहलाएगा।
तो लार्ज स्केल मैप हम लोग रख लेंगे, छोटा सा मैप, और उसमें हमारे एरिया का सारा लोकेशन दिया रहेगा कहाँ पे क्या है। तो इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्या करते हैं हम लोग आइसक्रीम शॉप ढूंढने के लिए लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं, और लार्ज लार्ज स्केल मैप जो है वो हमको ढूंढने में सहायता करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो मैप आर योर बेस्ट फ्रेंड, दिस दे गाइड अस थ्रू अननोन टेरिटरीज, हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड सो हाउ टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना? इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमको मैप हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, सोचो मैप कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैप को अपने लाइफ में इंक्लूड करो और एक्सप्लोर करो। ठीक है, एक्सप्लोर अकेले नहीं जाना भाई, मम्मी पापा के साथ। ठीक है, एक्सप्लोर करो मैप के साथ, मजा आएगा। जैसे खजाना ढूंढना है भाई, खजाना ढूंढना है तो क्या करोगे? खजाना का मैप मिल जाएगा अगर, तो क्या होता है, खजाना ढूंढने में आसानी हो जाता है ना? जैसे धमाल मूवी में 10 करोड़ डब्लू के नीचे, अब डब्लू के नीचे 10 करोड़ ढूंढना है तो क्या करना होगा उसके लिए? डब्लू का अगर मैप रहता, अगर वो लोग जितने उसमें एक्टर्स थे, वो अगर उनके पास डब्लू का मैप होता कि डब्लू है कहाँ एग्जैक्ट, तो क्या पता चल जाता? नहीं, तुरंत पता चल जाता। लेकिन क्या होता है, वहां पे ढूंढना पड़ता है कि डब्लू है कहाँ, डब्लू है कहाँ, डब्लू कहाँ है भाई। तो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था किसी को, अगर वही मैप रहता तो दिक्कत नहीं आता, तो डब्लू तुरंत मिल जाता। ठीक है, so with the knowledge of latitude and longitude, you can pinpoint any location on Earth, and understanding time zone will help you know what time it is anywhere in the world map. ठीक है, वर्ल्ड बोल रहा है क्या कि अगर तुमको पता है कि टाइम जोन कहाँ पे कितना है, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग हमको कैसे मतलब मेजर करना अपना टाइम, कि अपना टाइम को कैसे शिफ्ट करें लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें भी पता होना चाहिए कि भाई रशिया में कितना टाइम जोन है, ये चीजें पता होना चाहिए। यूएसए घूम रहे तो यूएसए में कितना टाइम जोन है। ठीक है, तो मैप आर मोर देन जस्ट पीस ऑफ पेपर, दे आर की टू एडवेंचर एंड डिस्कवर। तो मैप जो है एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर ही नहीं है, वो क्या है हमारे लिए? डिस्कवर, एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। उसके जरिए ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं, घूम पाते हैं कोई चीज कहीं पे भी। ठीक है, वर्ल्ड में भी कहीं पे। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स दिया हुआ है कि भाई रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कीवर्ड से कुछ देख सकते हैं आप लोग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही चीज का यहाँ कीवर्ड्स दिया हुआ है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं का कीवर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे। थीमेटिक क्या होता है बता चुके हैं हम आपको, साथ में ये कोऑर्डिनेट क्या होता है बता चुके हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, उसी से कोऑर्डिनेट करते हैं। इमेजिनरी लाइन किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन को। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग, ठीक है ना? ये बोल रहा है कि मेरिडियन किसको बोलते हैं? मेरिडियन, तो मेरिडियन बोलते हैं अपने एक इमेजिनरी लाइन को जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है। ठीक है, उसको मेरिडियन लाइन बोलते हैं, जो कि कंट्री के बीचों बीच भी जाता है। ठीक है, और हेल्प करता है मेजर करने में डिस्टेंस को। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लॉन्गिट्यूड क्या होता है बता चुके हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड ये ऐसे जो लंबा लंबा लाइन होता है ग्लोब्स के अंदर, ऐसे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड लाइन से। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन ग्लोब के अंदर जो है लेटा हुआ लाइन रहेगा ऐसे ऐसे, इसको लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे। ठीक है, हो गया लैटिट्यूड। एस्ट्रोनॉमर जो स्पेस और ये स्टार्स प्लैनेट इन सब में जाकर के रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जाकर रिसर्च नहीं करते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में। ठीक है, उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। डेविएशन, हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? तो ग्लोब में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इक्वेटर, ऊपर हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, डेविएशन क्या होता है? तो वही है, यूजुअली स्ट्रेट पाथ लाइक व्हेन मूविंग मूव्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम, जैसे सीधा लाइन जा रहा था फिर यहाँ से डेविएट हो गया, मुड़ गया, तो इसी को बोलेंगे डेविएशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन भी अगर बोलोगे आप लोग तो इसका अलग से एक वीडियो बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाने वाला है। इसलिए जो है इसका अलग से अगर आप कमेंट करते हो कि हाँ सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा, क्योंकि सारा आंसर हम लिए हुए हैं और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो है आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, और कमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। इसलिए आप प्लीज कमेंट करो कि सर इस चैप्टर का आप वीडियो फिर से बनाओ, और या फिर इस पे अगर जो क्वेश्चन आंसर जो रह गया इसका आंसर करा दो, तो फिर ये भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।